इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैक बोर्ड के 2023-24 का 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स का एग्जाम पैटर्न और नया सिलेबस क्या है। हम सबसे पहले जैक बोर्ड के 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जैक बोर्ड के 12वीं क्लास में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के 2 बुक्स पढ़ने हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों ही बुक से कुल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जबकि इंटरनल मार्क्स के तौर पर मैक्सिमम 20 मार्क्स आपके स्कूल या कॉलेज की जानिब से दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस 80 मार्क्स की, तो इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा, जिसमें कुल 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस के लिए एक मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से पार्ट ए में कुल 40 मार्क्स होंगे। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको एक ओएमआर शीट दिया जाएगा, जिस पर अपना आंसर देने के लिए आपको 1 घंटा 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। वक्त पूरा होने के बाद इस ओएमआर शीट को अपने एग्जाम हॉल में मौजूद एग्जामिनर को वापस दे देना है। पार्ट बी सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। इसमें कुल 19 क्वेश्चन होंगे, जिसे 3 सेक्शन में बांटा गया है, ए, बी और सी। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट टाइप के कुल 7 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैक्सिमम 30 वर्ड्स लिमिट है। इन 7 क्वेश्चन में किन्हीं 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से सेक्शन ए से कुल 10 मार्क्स मिलेंगे। इधर सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के भी कुल 7 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैक्सिमम 50 वर्ड्स लिमिट है। इन 7 क्वेश्चन में किन्हीं 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से सेक्शन बी से कुल 15 मार्क्स मिलेंगे। और आखिर में सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के भी कुल 5 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए मैक्सिमम 100 वर्ड्स लिमिट है। इन 5 क्वेश्चन में किन्हीं 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह से सेक्शन सी से भी कुल 15 मार्क्स मिलेंगे। फाइनली पार्ट ए में कुल 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें कुल 13 ही क्वेश्चन का आंसर देना है और कुल मार्क्स 40 होगा। अब हम जानेंगे कि 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। 12th क्लास के इकोनॉमिक्स में हमें कुल 9 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसमें बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसमें हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, तीसरा है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई और चौथा व आखिरी है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। वहीं दूसरी तरफ बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स की तो इसमें हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं। सहूलत के एतबार से हम इसे 5 से काउंटिंग करते जाएंगे। पांचवा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट एंड कॉन्सेप्ट्स, छठा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, सातवां है मनी एंड बैंकिंग, आठवां है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी और नौवां व आखिरी है बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से किसी भी मशीन के बारे में हम जानना चाहते हैं कि ये काम कैसे करता है, तब इसके लिए हमें सबसे पहले इसमें इस्तेमाल में होने वाले पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए। ठीक इसी तरह से इकोनॉमिक्स को भी अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसमें इस्तेमाल में होने वाले पार्ट्स के बारे में अच्छी तरह से मालूमात होनी चाहिए। इसी पार्ट्स को हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स का नाम दिया है, जिसे मैं अपनी जानिब से आपके सिलेबस में जोड़ रहा हूं। हालांकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेने से इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होने वाले कई टूल्स जैसे टेबल, फंक्शन, कर्व और मार्जिनल और टोटल वगैरह को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप सभी इस एग्जाम पैटर्न और 12th क्लास के इकोनॉमिक्स सिलेबस को अपनी नोटबुक में लिख लें।